सारे तीर्थ वहां पर स्नान करते हैं, गोता लगाते हैं। आपके पास, आप सोच रहे होंगे, आपके मन में एक विचार उठता होगा, बाबा जी इलाहाबाद में तो 3 नदियों का संगम है, गंगा है, जमुना है, सरस्वती है। आपने तो कह दिया कि क्या नाम है वो गंगा के, सिंधुआरी। आपने तो कह दिया कि सिंधुआरी को कुंभ बना दिया, इलाहाबाद बना दिया, प्रयागराज बना दिया। लेकिन यहां 3 नदियां कौन सी हैं? गंगा कहां है, जमुना कहां है, सरस्वती कहां है? दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिखाई पड़ रहा है? मैं बता रहा हूं कहां है। हरे राम भगति जहां, हरे राम भगति जहां, सुरसरी धारा, असर से ब्रह्म विचारे प्रचारा, असर से विचारे प्रचारा। हरे राम भगति जहां, हरे राम भगति जहां, सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचारे प्रचारा, सरसई विचारे प्रचारा। जो आप भगवान का भक्ति कर रहे हो, ये क्या है? गंगा है। ये जो हम लोग है सभी ग्रामवासी मिलकर के जो भगवान का भजन कर रहे हैं, वो क्या है? सुरसरी धारा है, गंगा है। सरसई राम भगति जहां, सुरसरी धारा। सरस्वती जो हम लोग को अंतःकरण का जो ज्ञान है, जैसे इलाहाबाद में सरस्वती नदी गुप्त है, उसी प्रकार से हमारी अंतःकरण का ज्ञान जो गुप्त है, वह क्या है? सरस्वती है। और मेरा जो हम लोगों का निर्मल विचार है, ये क्या है? यमुना है। 3 नदियां हैं ना यहां। ये 3 नदियों का समागम में आप लोग बैठे हो। गंगा जमुन चावर सुनी सोठा। आप लोग को तो गंगा और जमुना चंवर हिला रही है और आप प्रयागराज के सिंहासन पर बैठे हुए। कुछ लोगों के मन में ऐसा हो रहा है कि बाबा जी चौकी पर बैठे हैं हम और कुछ कह रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। अरे ऐसी बात, ऐसी भावना नहीं है। चौकी पे बैठे चौकीदार और जमीन पे बैठे जमींदार। आप लोग जमींदार हो, थोड़ी अपने लिए भी एक बार ताली बजा दो और मैं भी बजा देता हूं। वाह, कितना सुंदर आप लोग जमींदार हो और मैं चौकीदार, आप लोगों की ज्ञान की पहरा दे रहा हूं। हैं मेरे प्यारे, कल आपने बड़ा ही सुंदर चौपाई से कथा श्रवण किया था। आज भी मैं वही चौपाई से कथा श्रवण कराऊंगा। हरे राम ही केवल, हरे राम ही केवल, प्रेम प्यारा, जानी ले हूँ जो जान निहारा, जानी ले हूँ जो जान निहारा। प्यारे, एक बार की बात है कि जब भगवान श्री राम जी का विवाह राजा जनक के जनकपुर में संपन्न हुआ। ए माता जी लोग, ए दादी, ए कमेटी के कोई नहीं लोग हैं, या तो उठ के चले जाइए और नहीं तो बीच में मत उठिए, नहीं तो हम क्रिया धरा देंगे। फिर समझ रहे हो बात के ना? आप लोग बीच में शांति से बैठिए और नहीं तो कहीं हम 2 मिनट समय बंद कर देता हूं आप लोग जाने के लिए। हाँ ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, जिनको रुकना है वो रुक सकती हैं। और फिर बाद में जाना नहीं है,
समय का दान दीजिए। मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूं, आपको कुछ देने आया हूं। आप मुझे समय और शांति का दान दीजिए। हर दोगे दान यहाँ वहां वो मिलेगा, वहां वो पूछेंगे तो तुम क्या कहोगे। हर दोगे दान यहाँ वहां वो मिलेगा, वहां वो पूछेंगे तो तुम क्या कहोगे। वहां होगा सच सच बताना, अरे वहां होगा सच सच बताना। हाय राम कंजूसों का है जमाना, ला 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 ला। श्री राम जी विदा ले रहे थे जनकपुर में, माता जानकी चारों भाई जब विदा ले रहे थे, उस समय जनकपुर में एक रस्म था। आज भी वो रस्म को निभाया जाता है। जब विवाह संपन्न हो जाता है तो एक किसी पुरुष को या उसी कन्या को, 4-5 कन्याओं को साड़ी पहना करके और दुल्हा के सामने ले जाता है लोग। ए बाबू, नहीं उधर जाके बात कीजिए, गलत बात नहीं, नहीं यहां नहीं बात करना है। या तो बुला लीजिए और नहीं तो बात डिस्टर्ब मत कीजिए। कथा बहुत प्रसंग को आप लोग जो है से इधर से उधर कर दे रहे हैं। 4-5 लड़कियां को अंग वस्त्र पहना करके दुल्हा के सामने खड़ा किया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए पहुना, इसमें आपकी दुल्हन कौन है। भगवान श्री राम जी पहचान गए, भरत जी पहचान गए, शत्रुघ्न जी पहचान गए। लक्ष्मण जी की बारी आई। बोले लक्ष्मण राजा, आप बताओ कि आपकी दुल्हन कौन है। लक्ष्मण जी जाकर के अपनी पत्नी पे नहीं, किसी दूसरे की पत्नी पुरुष पे हाथ रख दिए, पत्नी पे हाथ रख दिए। बोली यही है। बोले पक्का, कन्फर्म, कन्फर्म। घूंघट उठा दूं तो हाँ हटा दीजिए। तो लक्ष्मण जी की जिस स्त्री पे वो हाथ रखे थे वो स्त्री नहीं थी, वो पुरुष था। पूरा दाढ़ी बढ़ाए हुए महात्मा को वहां की सखियां कन्या बना करके और लक्ष्मण जी के सामने पेश किया। जब इस प्रकार से पेश किया तो लक्ष्मण जी देखते हैं कि पत्नी तो नहीं है, एक पुरुष है। जब लक्ष्मण जी देखते हैं तो बड़ा उनके मन में तकलीफ होती है, कष्ट होता है। बोले भैया अपनी पत्नी को पहचान गया, भरत जी पहचान गए, शत्रुघ्न पहचान गए और मैं फेल कर गया। जब यह मन में विचार लक्ष्मण जी करते हैं तो उस विदाई के समय गुरु वशिष्ठ वहीं पर थे। गुरु वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ थे, त्रिकालदर्शी थे। तीनों काल के तीनों समय की बात जानते थे। जानते थे कि लक्ष्मण को पत्नी का मुंह नहीं देखना है, शयन नहीं करना है, सोना नहीं है, भोजन अन्न नहीं करना है। इसको बहुत बड़ा काम करने आया है। बोले वशिष्ठ जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम तो अपनी पत्नी को नहीं पहचान सके, लेकिन पत्नी का मुंह तो कम से कम देख लो। एक कटवत में पानी भर करके और लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला को उसमें झकाया गया, प्रतिबिंब।
और उस प्रतिबिंब को लक्ष्मण जी देखते हैं। सखियां कहती हैं कि कठवते में पानी धैरी बोले थिन श्रीनिधि भैया। कठवते में पानी धैरी बोले थिन श्रीनिधि भैया। ताकि पानी धर करके लक्ष्मण जी की पत्नी को दिखलाया गया प्यारे। इसके बाद चारों भाई और चारों महारानियों को जब विदा किया गया, सखियां लोग सुंदर गीत गा करके चारों महारानी को जनकपुर से विदा करते हैं। हरे निमिया की डाढ़ जानी काटवई हा मोरे बाबा हो। निमिया की डाढ़ जानी का